नमस्ते। हिंदी लिखते या पढ़ते समय क्या कभी सोचा है कि एक छोटे से बिंदु या चंद्र बिंदु से किसी शब्द का पूरा मतलब कैसे बदल सकता है? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और जानते हैं कि एक छोटे से निशान का ये पूरा खेल आखिर है क्या। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इन दो शब्दों को देखिए, हंस और हंस। इन्हें बोलकर देखिए, सुनने में तो लगभग एक जैसे ही लगते हैं, है ना? पर क्या इनका मतलब भी एक ही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक में बिंदु है और दूसरे में चंद्र बिंदु, और बस इसी छोटे से फर्क से मतलब में जमीन आसमान का अंतर आ गया। हंस एक सुंदर सा पक्षी है और हंस मतलब खिलखिलाकर हंसने की क्रिया। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? यही आज हम समझने वाले हैं। इस पूरे अंतर की जड़ में दो किरदार हैं। पहला है अनुस्वार यानी हमारी बिंदी, और दूसरा है अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। तो चलिए इन दोनों किरदारों से जरा जान पहचान बढ़ाते हैं। तो ये रहे हमारे दोनों किरदार आमने सामने। अनुस्वार एक नासिक्य व्यंजन ध्वनि है, मतलब इसकी आवाज पूरी तरह 100% नाक से आती है। जैसे बोलकर देखिए, गंगा, चंदन। वहीं दूसरी तरफ अनुनासिक एक स्वर का गुण है। इसकी ध्वनि मुंह से ज्यादा और नाक से थोड़ी कम निकलती है, जैसे चांद या आंगन। महसूस कर रहे हैं फर्क? अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि अनुस्वार क्या है, पर सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल कब और कहाँ होता है। इसके पीछे एक बहुत ही मजेदार और लॉजिकल नियम है, जिसे हम कहते हैं पंचमाक्षर नियम। अब ये नियम कहता है कि जब किसी भी व्यंजन वर्ग का पांचवा अक्षर, जैसे न, ञ, ण, न या म, अपने ही परिवार के किसी दूसरे अक्षर के ठीक पहले आता है, तो उसे लिखने में आसानी के लिए हम उस आधे अक्षर की जगह एक प्यारी सी बिंदी यानी अनुस्वार लगा देते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए कितना आसान है। शब्द है चिंतित। यहां आधे न के ठीक बाद त आया है। अब ये दोनों त वर्ग के ही सदस्य हैं, तो नियम के मुताबिक हम इस आधे न को हटाकर उसकी जगह एक बिंदी लगा देंगे और शब्द बन गया चिंतित। उच्चारण वही रहा, बस लिखने का तरीका थोड़ा स्मार्ट हो गया। और भी कई शब्द हैं जहां ये नियम काम करता है, जैसे कंप बन गया कंप, संबंध बन गया संबंध। इसी तरह चंचल, बंदर और रंग जैसे शब्दों में जो बिंदु है वो इसी पंचमाक्षर नियम की देन है। चलिए अब अनुस्वार की कहानी को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं हमारे दूसरे किरदार यानी चंद्र बिंदु से। देखते हैं कि इसकी खासियत क्या है। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि अनुनासिक कोई अक्षर या व्यंजन नहीं है। ये तो बस एक कह सकते हैं एक फ्लेवर है, एक क्वालिटी है जो किसी भी स्वर यानी वावल के साथ जुड़कर उसकी आवाज में एक नाजुक सी गूंज भर देती है। इन शब्दों को बोलकर महसूस कीजिए, माँ, आँख, चांद, गांव। इन सब में चंद्र बिंदु लगा है। जब हम इन्हें बोलते हैं तो हवा मुंह और नाक दोनों से एक साथ निकलती है। यही वो गूंज है जो अनुनासिक की असली पहचान है। अब तक तो सब कुछ साफ लग रहा था, है ना? अनुस्वार अलग, अनुनासिक अलग। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। एक ऐसा नियम जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है, और वो है शिरोरेखा का नियम। ये नियम कहता है कि जिन स्वरों की मात्रा शिरोरेखा यानी शब्द के ऊपर वाली लाइन के ऊपर लगती है, वहां चंद्र बिंदु अ को अपनी पूरी जगह नहीं मिल पाती। तो बस लिखने की सुविधा के लिए हम उस चंद्र बिंदु की जगह सिर्फ एक बिंदु अंग लगा देते हैं। पर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि निशान भले ही बदल जाए, आवाज अनुनासिक वाली ही रहती है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है शब्द नहीं। यहां ह पर बड़ी ई की मात्रा लगी है जो लाइन के ऊपर जाती है। अब मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना थोड़ा मुश्किल है ना, तो बस आसानी के लिए हमने एक बिंदु लगा दिया। लेकिन जब हम इसे बोलते हैं तो वो अनुनासिक वाली गूंज के साथ ही बोलते हैं, नहीं। और ऐसे कई शब्द हैं जो दिखते कुछ और हैं पर होते कुछ और हैं, जैसे मैं, हैं, गोंद। इन सभी शब्दों में आपको दिखेगा तो अनुस्वार का बिंदु, लेकिन इनकी असलियत में जो ध्वनि है वो अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु वाली है। ये बस लिखने का एक शॉर्टकट है। तो भाई इतनी सारी बातें जानना जरूरी क्यों है? इन नियमों से क्या फर्क पड़ता है? चलिए वापस अपनी पहली पहेली पर चलते हैं और देखते हैं कि अब वो हमें कैसी दिखती है। तो अब पूरी तस्वीर साफ है। हंस में अनुस्वार है जो एक पक्की नासिक्य व्यंजन ध्वनि है, जबकि हंस में अनुनासिक है जो एक स्वर का नासिक्य गुण है। और बस इसी ध्वनि के फर्क की वजह से एक शब्द पक्षी बन जाता है और दूसरा एक क्रिया।
कितना अद्भुत है ना? तो चलिए आज की सारी बातों को फटाफट से दोहरा लेते हैं। पहली बात, अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। दूसरी बात, अनुनासिक यानी अंग एक स्वर का गुण है। तीसरी बात, पंचमाक्षर नियम हमें बताता है कि अनुस्वार का इस्तेमाल कब होता है। और चौथी, शिरोरेखा का नियम हमें यह समझाता है कि कभी कभी चंद्रबिंदु की जगह बिंदु क्यों लगाना पड़ता है। और ये छोटा सा फर्क सही उच्चारण और सही मतलब के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो अब अगली बार जब हिंदी में कुछ पढ़ेंगे तो क्या उन छोटे छोटे बिंदुओं और चंद्र बिंदुओं के पीछे छिपे गहरे अर्थ पर थोड़ा और ध्यान देंगे? जरा सोचिएगा।